चलो देखो 21 तक हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेट के बीच की दूरी 5 mm है। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, पकड़ो। आपसे बोल रहा है कि कोई आपके पास संधारित्र है। हमने माना कि हमारे पास कोई एक ये संधारित्र है। ठीक, इस संधारित्र की जो प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, तथा इनके बीच जो विभव है, विभव या विभवांतर 10,000 वोल्ट है। ठीक, इनके बीच है क्या, निर्वात है, तथा इनके बीच की दूरी 5 mm है। तो अगर आप कोई ये संधारित्र की प्लेटें हैं तो आपको पता है एक प्लेट धनावेशित होगी और दूसरी ऋणावेशित होगी। अब आपसे बोला यह गया है कि आप ऐसा करो, इनके बीच इन पे आवेश कितना हो जाएगा वो बताओ, तथा और क्या बताना है, तथा इसकी धारिता बताओ, है ना। तो धारिता और ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और A फॉर एरिया, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है 2 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। D की वैल्यू क्या है 5 mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। बोलो, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लो, ऐसे समझो 10 की पावर 2। ठीक, अब 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -1 बचेगा। बोलो, अगर 10 की पावर -1 बचेगा तो इसको 5 से काट भी दो, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 177 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 1 आएगा। देखो 10 की पावर 2 और 3 तो -1 बचेगा। -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमने 10 की पावर 1 कर दिया। कुछ नीचे बचा नहीं बचा। 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 1, 3 इंटू 10 टू द पावर -11 आया। 2 अंक पॉइंट इधर ले आओ, तो पावर में जोड़ देंगे तो -11 प्लस 2, तो आ गया आपके पास 3.54 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरड। ये आपकी C मीन्स धारिता आ गई। अब ध्यान से सुनना, आपको धारिता आपने निकाल ली। धारिता के बाद आपसे पूछा गया है कि इन प्लेटों पर आवेश कितना होगा। अगर आपको प्लेटों के बीच आवेश निकालना है, विभव आपको पता है, धारिता आपने निकाल दी, तो फॉर्मूला क्या होता है C = Q/V, तो Q = CV। तो यहाँ पे लगाएंगे Q = CV। C की वैल्यू आपने निकाली 3.54 इंटू 10 टू द पावर -9 और विभव है 10 की पावर 4। ठीक, घटा दो तो 3.54 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलाम का आवेश आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि किसी भी संधारित्र की जो भी प्लेटें उनमें समान आवेश होता है। इस पर जितना धनावेश होगा उस पर उतना ऋणावेश होगा। इसका मतलब अगर Q बराबर 3.54 इंटू 10 टू द पावर -5 आया है, इसका मतलब आपको पता है कि एक पर ये धनावेश पर इतना ही चार्ज है और ऋणावेश पर भी इतना ही चार्ज है। तो यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो नोट करो। नोट हो गया ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लो क्वेश्चन नंबर 23 ना। एक समांतर प्लेट संधारित्र 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से मिलकर बना है। ठीक है, चादरों के बीच की दूरी 4 mm है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है।
इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक, देखो आपसे बोला गया है कि आपके पास कोई एक संधारित्र है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो आपको दे दिया गया। एरिया ना देके आपको दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो आपसे बोला गया, ध्यान से सुनो, हमने माना कि हमारे पास कोई एक संधारित्र है, ध्यान से सुनना आप, ये कोई संधारित्र है, अब ये संधारित्र दो ही प्लेटों से तो मिलकर बनेगा। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है ना, और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे और इसी प्लस क्यू आवेश की तो वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। तो हमने क्या किया, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस। अब आपको पता है इसको हम पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे। अब आपसे बोला ये गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 mm। इनके बीच की दूरी 4 mm है तथा इसके बीच एक परावैद्युत की प्लेट रखी गई है, जिस प्लेट की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। ठीक, तो इसमें हम एक परावैद्युत प्लेट बना लेते हैं। हमने माना कि हमारी जो ये एक परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी हुई है, ठीक। अब अगर ये एक हमारी कोई प्लेट रखी हुई है तो इस प्लेट की कुछ ना कुछ लंबाई है, क्या दी गई है बोलो। कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और भी तुम लोग खाओगे मार। बोला उनके बीच में 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी हुई है। इसकी लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो है 4 mm। ठीक, तो कह रहा है कि इसको हमने संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसके बीच जो वोल्टता है वो 200 वोल्ट तक है। तो बोला इसके बीच आवेश बताओ। अब ध्यान से सुनो, इस संधारित्र को क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपके पास कोई एक संधारित्र है, उस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट की जो लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है, लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों प्लेटें आपने बना ली। अब इसको हमने दिया प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया तो एक पर धनावेश आ जाएगा और एक पर ऋणावेश आ जाएगा। जैसे ही एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आएगा, आपको पता है इसी प्लस क्यू की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है कि कितना आवेश दिया जाए कि इस पर विभव इतना हो जाए। ठीक, तो आपने जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया, फिर आपसे बोला गया कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच एक के परावैद्युतांक की पतली प्लेट रख दी गई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई है। जिसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 mm है और ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है कि इनके बीच तथा इनके बीच जो विभवांतर है वो 200 वोल्ट है। अगर विभवांतर 200 वोल्ट है तो आपको से पूछा क्या गया है, आवेश की गणना करो, नहीं आया। ठीक, अब आपको अगर आवेश की गणना करनी है तो सबसे पहले इसकी धारिता तो पता होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। बोलो, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और के की वैल्यू, इसका परावैद्युतांक कितना है 7, और ए की वैल्यू एरिया ऑफ प्लेट, तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई 60 और चौड़ाई 40, तो 60 गुणे 40। अब ये दोनों है सेंटीमीटर में, तो इनको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 10 की पावर 2 का इसमें, तो टोटल हो गया 10 की पावर 4, वो भी माइनस का।
अपॉन डी, इनके बीच की दूरी कितनी है 4 mm, तो हमने रख दिया 4 mm, तो 10 की पावर माइनस 3। ठीक, यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। अब ध्यान से सुनो, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई होती, ध्यान से सुनना, कि हमने कुछ इसको जो है 4 mm माना है, अगर ये 4 mm ना मान के हमने 2 mm मान लिया होता तो इस संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बदल जाता। जब संधारित्र में T मोटाई की तथा K परावैद्युतांक की एक पतली प्लेट रख दी जाए, तब उसकी धारिता का फॉर्मूला कराया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, वो वाला लगता। लेकिन यहाँ पे देखो 4 mm ये 4 mm ये, इसका मतलब संधारित्र की पूरे एरिया में प्लेट रख दी गई है। नहीं आया? देखो ऐसे, ये आपका कोई संधारित्र बना है, इनके बीच की दूरी अगर 4 mm है और आपने कोई 4 mm का कोई कागज का टुकड़ा या कोई प्लेट कुछ भी लिया, इसको यहाँ पे रखेंगे आके, तो 4 mm अगर ये है तो पूरे में आ जाएगा, कहीं पे जगह बचेगी नहीं बचेगी। इसका मतलब प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक, अब समझो, तो यहां से कुछ कटेगा, देखो 10 की पावर ये 3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 ये प्लस का हो जाएगा, और एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया, 10 की पावर 2 और 3 5, तो हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और 4 16 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 4 से 4 कट गया, आपके पास आया क्या 7 छंग 42, दशमलव हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो ये 100 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ये 18 में 5 जाएगा, 13 बचेगा, तो आपके पास आया 885 गुणे 7 छंग 42 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ये सी आ गया फैरड। कोई दिक्कत? अब आपसे ना तो सी नहीं पूछा था, आपने पूछा क्या था, आवेश पूछा था, तो आपने सी निकाल लिया। अब जैसे ही आपने सी को निकाला तो आपको पता है सी बराबर होता है क्यू बाई वी, तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी आ जाएगा। सी की वैल्यू आपने निकाल ली 885 गुणे 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और वी की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट। तो यहां से मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा 885 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 10 की पावर 13 में 2 चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 11, ये कूलाम का आवेश आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लो। चलो देखो, अब अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो 885 मल्टीप्लाइड बाई 885 मल्टीप्लाइड बाई 84, तो आपका आंसर आएगा 74340 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। हमने पॉइंट्स को मान लो 4 अंक इधर लाए, तो आ गया 7.4340 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। एक अंक और इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और माइनस के 6 को ही तो माइक्रो बोलते हैं, तो आपका आंसर आ गया -74 माइक्रो कूलाम। आया या नहीं आया? मतलब कि यहाँ से प्रूफ होता है, या प्रूफ क्या होता है, यहाँ से पता चलता है कि अगर इस संधारित्र की या इस संरचना को अगर हम 0.74 माइक्रो कूलाम का आवेश दे देंगे तो इस संधारित्र का विभव 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, नोट करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक,
तथा इनके बीच की दूरी 5 mm है। इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट के बराबर 2.6 से भर दिया गया है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच की नया विभवांतर संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ घनत्व। ठीक, देख लो इसको हम पकड़ो एक सेकेंड। देखो आपसे बोला गया एक समांतर प्लेट संधारित्र है कोई, ठीक। अगर कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र तो सबसे पहले बना लेते हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके बीच पहले तो वायु भरी गई है, ठीक। अगर इसके बीच वायु भरी गई है तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, इसको पृथ्वी से जोड़ा तो इस पर धनावेश आ जाएगा। बोलो, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनके बीच की दूरी 5 mm है। इनके बीच की दूरी 5 mm है। इनके प्लेटों को बैटरी से जोड़ा गया है तथा 300 वोल्ट तक विभव स्थापित किया गया है। विभव है 300 वोल्ट। और फिर कह रहा है कि यदि इनके बीच ये बैटरी जो हमने लगाई है, ध्यान से सुनना, जो हमने इनके बीच बैटरी लगाई है मीन्स ये जो आवेश दिया है विद्युत स्रोत। अच्छा, जब आवेश देंगे तो वो बराबर चलता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी से हटा दी जो इसमें आवेश रहेगा वो आवेश कब तक बना रहेगा, जब तक इसको हम निरावेशित ना करें। बोलो, जैसे हमने बताया था पंखे में कंडेंसर लगा होता है, उसको आपने स्विच पे लगाया, स्विच पे लगाने के बाद वो कब तक चार्ज रहेगा, जब तक आप उन दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे नहीं। जब वो निरावेशित हो जाएगा तो संधारित्र बेकार, कैपेसिटर बेकार। लेकिन अगर इसको हम जोड़ेंगे नहीं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है अगर आप इस आवेश को हटा दें, मीन्स बैटरी से हटा दें और इसके बीच के परावैद्युत पदार्थ की एक एबोनाइट की छड़ रख दे जिसकी वैल्यू दी गई है 2.6 भर दी जाए, तो आपसे बोल रहा है कि आप प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्ट हमने बताया था, याद करो, Vk इक्वल टू V बाई के, याद है। तो यहां से Vk बराबर क्या आ गया, V कितना है 300 और K की वैल्यू 2.6, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, डिवाइड कराओ, 2 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। 13 एकम 13 बचा 2, 13 एकम 13 बचा कितना हो गया था ये, 13 एकम 13 2 20 हो गया था ना, 7 बचा, 13 पचे 65 बचा 5, तो 13 चौको 52, 13 तिया 39, 115 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो ये विभव क्या आ गया आपका, V के बराबर आ गया 115 पॉइंट कितना बचा था 8 9 7 63 3 मान लो, चलो वोल्ट, ठीक। तो ये इनके बीच विभव आ गया। अब समथिंग में अगर 1-2 पॉइंट का डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, डिवाइड करा लेना। अब उसके बाद आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया संधारित्र की, क्या बोला गया है देखो, प्रारंभिक व अंतिम धारिता। अब प्रारंभिक व अंतिम धारिता का मतलब समझो, जब K नहीं था तब उसकी धारिता क्या थी और जब K रख दिया तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो प्रारंभिक धारिता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक धारिता आपने पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पढ़ा है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बदलेंगे 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2। डी इनके बीच की दूरी 5 mm, 10 की पावर -3, कोई दिक्कत। अब देखो ये से ये कट गया और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा लो,
ठीक। अब ये 10 की पावर 100 और ये 1, 10 की पावर 1 बचेगा, ये 10 की पावर 100 बोल रहे हैं, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये जब प्लस का हो जाएगा तो आपके पास इसको 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 1700, 700, 170 इंटू 10 की पावर -12 और 2 माइनस का 14, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 1, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो 10 की पावर -13, ये क्या आ गई आपकी अगली धारिता आ गई। अब आपसे बोला गया है कि यह प्रारंभिक धारिता आ गई, कौन सी धारिता, प्रारंभिक धारिता। अब आपसे बोला गया है तथा बाद वाली धारिता बताओ, है ना। तो जब बाद वाली आप धारिता निकालेंगे, बाद वाली धारिता या अंतिम धारिता, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है C/C0 बराबर के, पढ़ा है। तो पहले वाली ये और बाद वाली ये, तो हमको ये वाली निकालनी है, तो यहां से C के बराबर क्या आ जाएगा, C0 इंटू के। इस वाली धारिता में केवल और केवल के का अगर आप मल्टीप्लाई करा दे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आया। तो यहां से C0 की वैल्यू क्या आ गई, 177 इंटू 10⁻13 इंटू के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.6, मल्टीप्लाई कराओ। टू 460.2 इंटू 10⁻13, 2 अंक इधर ले आओ तो 4.6 इंटू 10⁻2 चला जाएगा, इसमें माइनस का 11 और धारिता फेरड। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो। देखो अब आपसे क्या बोला है कि पहली प्लेट का पहले और बाद में क्या बताना है, पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या था, सिग्मा इक्वल टू Q/A, ठीक। अब ध्यान से सुनो, हमने माना कि पहले हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा वो σ1 होगा, आंसर होता है Q/A होता है, ठीक। बाद में क्या हो जाएगा σ2 बराबर Q/A। अब प्लेटों का क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं कि बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आवेश बदलेगा या नहीं बदलेगा, देखो आपने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू CV, V तो सेम है, लेकिन जब आप परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे तो C बदल गया, और C अगर बदल गया तो आवेश भी बदल जाएगा। अगर ध्यान से सुनो, अगर आवेश बदल गया तो पृष्ठ आवेश घनत्व अलग अलग आएंगे। तो अब आपका पहला काम ये है कि दोनों आवेशों को निकालो, आवेश पहले आवेश कितना था और बाद में आवेश कितना था। तो जैसे ही आपने पहले आवेश निकाल लिया, मान लो आपका पहले आवेश आया Q1 बराबर कुछ समथिंग आया, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे Q1 की, और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या A की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। फिर अगले स्टेप पे आप क्या करेंगे, Q2 इक्वल टू C2V लगाएंगे, कब धारिता, जब बाद वाली धारिता या जब के परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो आपके पास नया Q2 आएगा। तो यहाँ से जब आप Q2 की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻4 लगाएंगे तब कुछ आंसर आएगा, तो ये σ2 आ जाएगा। और यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं, समझ में आया या नहीं आएगा, कर लेंगे, ठीक, नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ना, 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। देखो अच्छा ऊपर वाला है ना, अब ध्यान से सुनो, आपसे बोल रहा है कि यदि बैटरी को हटाया ना जाए तो बैटरी बराबर आवेश देती रहेगी। अगर बराबर बैटरी आवेश देती रहेगी, ध्यान से सुनना, तो इनके बीच जो विभव था पहले कितना था
फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक। अच्छा है, बोल रहा है कि 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि नया विभवांतर बताओ, तो आपने नया विभवांतर निकाल लिया। संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं निकाल ली, प्लेटों के बीच प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ घनत्व तो निकाल लिया। ठीक, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दो। अगर ध्यान से सुनो, बैटरी को जब आप संधारित्र से जोड़ी रखोगे तो आप ऐसे समझो, चाहे जितना आवेश देते जाओ, चाहे जितना विभव निकालते जाओ, लेकिन बैटरी तो अपना काम पूरा करेगी ना। बैटरी तो उसको बराबर विभवांतरित रखेगी, तो इसका विभव में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। उसके बाद अगले में आपसे बोला गया है कि धारिता बतानी है ना। जब धारिता बतानी है तो आप 300 लगा देंगे, विभव की वैल्यू V इक्वल टू क्या लगाएंगे 300, और आपकी धारिता आएगी C इक्वल टू Q बाई V, आवेश तो वही रहेगा। ठीक, उसके बाद अगले में आपसे क्या बोला गया है, और प्रारंभिक व अंतिम धारिता पृष्ठ घनत्व में सेम क्वेश्चन। ठीक, अगला आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। ध्यान से सुनना, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता। आपसे बोला गया है कि आपके पास 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। अगर 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बनेगी। बोलो, ये वाली प्लेट प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या था, जब किसी भी संधारित्र की ऋण प्लेट का संबंध अगली वाली धन प्लेट से कर दिया जाए, और ये व्यवस्था चलती रहती है, और लास्ट प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। लास्ट प्लेट को किससे जोड़ेंगे, पृथ्वी से, और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, कोई दिक्कत। अब आपसे बोल रहा है इसकी जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैराड, इसकी भी 3 माइक्रोफैराड, इसकी भी 3 माइक्रोफैराड, तो कह रहा है इनके बीच आपको तुल्य धारिता बतानी है। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो, तो यहां से सबकी वैल्यू पुट करो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, बचेगा क्या 1, 1/C इक्वल टू 1, तो C बराबर 1 माइक्रोफैराड। तो इनकी तुल्य धारिता क्या आ गई, 1 माइक्रोफैराड। लिख देंगे संधारित्र की तुल्य धारिता। अब आपसे बोला गया यदि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी, मतलब इन्हीं तीनों संधारित्रों को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इनकी धारिता क्या हो जाएगी। तो अब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम क्या होता था, किसी भी संधारित्र की सभी धन प्लेटों का संबंध एक निश्चित बिंदु से तथा ऋण प्लेटों का संबंध दूसरे निश्चित बिंदु से कर देते हैं, तथा एक पहले निश्चित बिंदु को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे निश्चित बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो बना लेते हैं, हमने माना एक हमारे पास ये संधारित्र है, एक ये इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस, इन सभी को एक निश्चित बिंदु से जोड़ेंगे। अब इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया या बैटरी से मान लो हमने जोड़ दिया, और इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। इसकी धारिता 3, इसकी भी 3, इसके भी 3 माइक्रोफैराड। तो आपसे बोला क्या गया है, आप ऐसा करो संधारित्र की तुल्य धारिता बताओ। तो आपने पढ़ा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो C बराबर क्या आ गया 9 माइक्रोफैराड। आया या नहीं आया, नोट कर लो। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में आईडी को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।